मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकृति में मूल बल या प्रकृति के मूल बल। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो ये क्या होता है, चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होंगे। जो पहला होगा वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो बोलते हैं EFN। तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट होता है जो फोर्थ वन है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, तो दुर्बल नाभिकीय बल को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से प्रकृति में चार तरह के मूल बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, शॉर्ट फॉर्म होती है EFM। प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं इसको, और दुर्बल नाभिकीय बल को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल होता है। पृथ्वी, हम कोई भी चीज यदि नीचे की ओर छोड़ते हैं या ऊपर की ओर उछालते हैं तो हम देखते हैं वो नीचे पृथ्वी की ओर आती है। तो होता क्या है कि आपके पास मान के चलिए दो पिंड है, जिसमें एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। तो दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बारे में कुछ आगे तो हम डिस्क्राइब करते हैं, वो कैसे करें। मान लीजिए आपके पास दो द्रव्यमान है m1 और m2, जो परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा F, ये बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इससे संबंधित एक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। यहां हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल रूल या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ध्यान रहे गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण बल F समानुपाती होगा किसके, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा।
तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो जो f है वो समानुपाती है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती हो गया r²। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल G से लिखते हैं, और ये पूरा पद ऐसे के ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये सूत्र है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो ये जो बल है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। G इसको बोलते हैं नियतांक। इसके बारे में भी अभी आपको पढ़ाता है। तो जो G है ये एक तरह का नियतांक है और इस नियतांक का नाम है गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय नियतांक। आप इसको बोल सकते हैं गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान जो होता है वो होता है 6.67 गुना 10 की घात -11। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सर ये कैसे आता है? ये देखिए, ये आता है इस सूत्र से। यहां से हमें निकालना है G। मैं यहां बात करता हूं मात्रक की। किसके मात्रक की बात कर रहे हैं हम? यहां बात कर रहे हैं गुरुत्वीय जो नियतांक है उसके मात्रक की। कैसे निकालेंगे? यहां से हम सूत्र लिखते हैं G बराबर F r² बटे m1 m। F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन इनटू r, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। दूरी को किस में लेते हैं? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर बटे m1 m2 द्रव्यमान को लेते हैं किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से G की मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वापस देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है जो कि पृथ्वी की ओर खींचता है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, वो अपने गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ही खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक प्रकृति का होता है और साथ में इसके साथ एक नियम दिया जाता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के द्रव्यमान के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में लिख देते हैं F समानुपाती है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती है r² के। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो साथ में कांस्टेंट आता है जिसको लिखते हैं G। G क्या है? यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान होता है ये। मात्रक इसकी निकाली जाती है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हम अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र को किस तरह से लिखा जाएगा? विमीय सूत्र F के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? m1 l1 t-2। r दूरी के लिए क्या लिखा जाता है? l² बटे किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाएगा? m और पावर है 2। इसको आप संयुक्त रूप से किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिखा जाएगा, देखिए यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, तो ऊपर जाएगा तो m-1 l1 l2 कितना हो जाएगा? l3 और ये कितना है? t-2। तो ये किसकी विमीय सूत्र आ गई? गुरुत्वीय नियतांक। तो इस प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा बल देखते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा जो बल है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है विद्युत स्थैतिक बल और एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, या आप इसको लिख सकते हैं चुंबकीय बल। अवयवी कणों के मध्य जो बल लगता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल,
ये दो प्रकार से कार्य करता है, विद्युत स्थैतिक बल और चुंबकीय बल। विद्युत स्थैतिक बल जो होता है वो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है, और चुंबकीय बल गतिमान आवेश के मध्य कार्य करता है। इन दोनों से बनता है विद्युत चुंबकीय बल। जब स्थिर आवेशों के मध्य बल लग रहा है विद्युत स्थैतिक बल, और गतिमान आवेशों के मध्य बल लगता है चुंबकीय बल। इन दोनों के कारण जो बल होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल, जो कि अवयवी कणों के मध्य लगता है। अब यहां जो है विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्व आकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। इन दोनों के मध्य अगर बात किया जाए तो ये बल अधिक प्रभावी होता है, अर्थात इसकी ताकत ज्यादा होती है। आगे चलिए, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक का जहां नाम आ जाए तो सोचते हैं नाभिक में क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य जो बल लगता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। ये बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है। प्रोटॉन अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। यह भी आकर्षण प्रकृति का होता है। यह आकर्षण प्रकृति का इसलिए होता है कि यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सिर्फ या तो ये बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, ये बल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी लगता है, ये बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है। ये बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लग रहा है, क्योंकि ये बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बल, इस बल की जो प्रबल कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। आगे चलते हैं हम दुर्बल नाभिकीय बल। ये जो बल होता है ये उत्पन्न होता है बीटा क्षय के दौरान। बीटा एक तरह का पदार्थ तत्व होता है जिसका जब नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये दो जब नाभिकीय क्रियाएं होती है तब बीटा क्षय होता है, और बीटा क्षय से उत्पन्न होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्व आकर्षण बल से ज्यादा तुलनात्मक रूप से कम नहीं होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से इसकी क्षमता कम होती है, और इसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻16 मीटर। वापस देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगता है। विद्युत चुंबकीय बल स्थिर आवेशों और गतिमान आवेशों के मध्य लगता है, यह इन दोनों के कारण लगता है। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत बल होता है। चूंकि यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है, और जो इसकी कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग समान कार्य करता है, और बीटा क्षय के दौरान उत्पन्न होता है, तथा 10⁻16 मीटर की इसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो इस प्रकार से प्रकृति के मूल बलों का आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया है।